में इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको जो है ना आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो डैश है, यहाँ पर आखिर क्या आएगा? कैन आएगा, कुड आएगा, विल आएगा या मे आएगा? तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, दिस ड्रेस सूट्स सी कैन डेफिनेटली लाइक इट, या सी कुड डेफिनेटली लाइक इट, या सी विल डेफिनेटली लाइक इट, या सी में। तो दोस्तों देखिए, कैन से आपको पता है सामर्थ्य का पता चलता है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ का पता चलता है। जैसे ही कैन डू दिस, वह यह कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है, वह यह कर सकता था, ठीक है ना, तो कुड यूज करते हैं वहां पे। बिल और मे से आपको पता है परमिशन का पता चलता है, और ठीक है ना। और मे का माइट जो होता है वो क्या होता है? मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। और माइट का यूज हम प्रेजेंट के लिए भी करते हैं, जैसे कम संभावना के लिए, ठीक है ना, कम संभावना के लिए। और मे का भी प्रयोग हम करते हैं कम संभावना के लिए, जैसे आज बारिश हो सकती है, ठीक है ना, इट मे रेन टुडे, इस तरीके से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जो होगा ना, यहां पर हम यूज करेंगे विल का, सी विल डेफिनेटली लाइक इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या यूज होगा। सी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना संभावना, मतलब कि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो जो है ना ड्यूरिंग हॉलीडे के दौरान जो है ना वो विजिट कर सकती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? डेयर का इस्तेमाल आपको पता है साहस के लिए होता है, ठीक है ना। और टू का इस्तेमाल जो है ना कर्तव्य के लिए होता है, जैसे कि आपको अपने बड़ों की या फिर अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स की जो है उसका मतलब कि सेवा करना चाहिए, ठीक है ना, उनके बातों को मानना चाहिए। तो और टू का यूज करते हैं। कैन आपको पता है ये सामर्थ्य के लिए करते हैं। तो यहाँ पर माइट का यूज होगा। प्रेजेंट में भी मैंने आपको बताया कि माइट का यूज जो है ना प्रेजेंट के लिए भी करते हैं, और मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट होता है, बट प्रेजेंट में भी इसका यूज हम करते हैं। तो देखिए, माइट और कम संभावना के लिए, मे का भी यूज कम संभावना के लिए होता है, और माइट का भी यूज कम संभावना के लिए होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है संभावना व्यक्त की जा रही है ना, तो यहाँ पर जो है हमारा यूज होगा सी माइट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडे, ठीक है ना। संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो विजिट कर सकती है हॉलीडे के दौरान। अब देखिए यहाँ पर व्हेन जॉन वाज 2 years old ही ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। देखिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा? तो आपको जो है ना इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला तो आपको देखना है ना कि आखिर हमारा सेंटेंस जो है ना वो किस टेंस में है, और उसके बाद वाला सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर पास्ट की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं दूसरा सेंटेंस में जो है ना, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो या मोडाल्स हो, जो भी यूज होगा वो भी पास्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर व्हेन जॉन वाज 2 years old, जब वो 2 साल का था, पास्ट की बात की जा रही है, तो ही माइट ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, या कुड स्पीक वेरी वेल, ऑलरेडी कुड स्पीक वेरी वेल, या कैन ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, या ही शुड ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? तो देखिए यहाँ पे पास्ट का तो शुड तो आएगा नहीं, और ना ही कैन आएगा। अब माइट और कुड का आपको जो है यहाँ पे डिसाइड करना है कि दोनों में से क्या यूज होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना कुड का इस्तेमाल होगा। कुड का इस्तेमाल आपको पता है कैन का पास्ट फॉर्म में होता है, ठीक है ना, पास्ट के लिए। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर माइट का क्यों नहीं होगा? क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म भी तो माइट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि वह जो है ना ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, मतलब कि वो ऑलरेडी जो है ना अच्छे तरीके से जो है बोल सकता था, ठीक है ना, स्पीक वेरी वेल। तो वेरी वेल यहाँ पे इससे हमें इस शब्द से, मतलब कि ये एडवर्ब जो है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो इतना समर्थ था कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बोल सकता था। तो माइट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? कम संभावना के लिए, मतलब कि वो नहीं बोल सकता था, मतलब कि बोल सकता था, मतलब कि इतना 100% कंफर्म नहीं है कि वो वेरी वेल बोल सकता था, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुड आएगा। कुड का इस्तेमाल आपको पता है एबल के लिए, वह इसके योग्य था, इतना समर्थ था, उसके पास जो है ना इतने पावर थे, इतने मतलब कि उसके लिए वह योग्य थे। ये आप समझ गए ना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो है एक और भी मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे उसके पास इतना नॉलेज था कि वह जो है ना ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, जब वो 2 साल का था तभी वो बोल सकता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो है ना परमिशन के रूप में जो है ना सेंटेंस बन रहा है हमारा। देखिए, कैन आई टॉक टू द मैनेजर, या कुड आई टॉक टू द मैनेजर, या सेल आई टॉक टू द मैनेजर, या मे आई। तो देखिए दोस्तों, मे का इस्तेमाल आपको पता है कम संभावना के लिए भी होता है और परमिशन मांगने के लिए भी होता है, जैसे मे आई कम इन सर, इस तरीके से होता है ना। ये हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को जो है आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस आई डैश पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट।
तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कहीं ना जो है ना थोड़ी संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसा तो गारंटी है नहीं कि वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम पास कर देगा, ये उसकी संभावना है, इतना उसके थोड़ा मतलब कि उसे कॉन्फिडेंस है, बट इतना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले कुड तो इस्तेमाल तो होगा नहीं यहाँ पे, कुड यहाँ पे पास्ट के लिए हो जाएगा। माइट हो सकता है, कैन नोट का होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है नहीं, वो पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सेल का, तो सेल का यूज होगा या नहीं होगा, तो सेल का यूज एज अ फ्यूचर के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे ज्यादा मतलब कि मोस्ट जो यहाँ पे जो है ना एबल जो अगर कोई वर्ड लग रहा है तो वो लग रहा है माइट। यहाँ पे संभावना के लिए प्रेजेंट में भी हम करते हैं माइट का यूज, तो वो कर सकते हैं, मतलब ऐसे उसके पास जो है संभावना है, पॉसिबिलिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ऑल स्टूडेंट्स ऑवी द स्कूल रेगुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज पता होना चाहिए आपको, स्कूल रेगुलेशन, माइट का यूज यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑल स्टूडेंट माइट कर सकते हैं, संभावना है। ऐसी तो संभावना की बात है ही नहीं, क्योंकि स्कूल कुछ रेगुलेशन ऐसे होते हैं जिसे मस्ट होता है करना, फॉलो करना, ठीक है ना। कुड ये पास्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है मस्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट मस्ट ऑबी द स्कूल रेगुलेशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। ऑल मेंबर्स डैश अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, क्या कैन आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कैन का इस्तेमाल आपको पता ही है, समर्थ्य के लिए होता है। तो हो सकता है कुछ मेंबर्स को कुछ काम पड़ गया हो, तो क्या जरूरी है कि कैन का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है, ठीक ना। वो समर्थ ना हो, एबल ना हो, ठीक है ना। एबल के लिए भी कैन का यूज होता है, जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ। अब देखिए कुड पास्ट में हो जाएगा, मे का कम संभावना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस जो है फ्यूचर की बात की जा रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा सेल का यूज होगा। देखिए दोस्तों आपने जो है ना कभी यूज टू के सेंटेंस बनाए होंगे ना, याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या इस्तेमाल होगा, देयर डैश वी आर फेमस शॉप हियर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना, देखिए सूट का इस्तेमाल नहीं होगा। सूट का इस्तेमाल तो पता है होना चाहिए। और ट्रू का आपको पता है कर्तव्य के लिए, ड्यूटीज के लिए होता है हमारा। और वुड का इस्तेमाल आपको पता है विल के पास्ट के लिए होता है, ठीक है ना। तो आखिर आएगा क्या, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यूज टू का आएगा। आपने सेंटेंस भी बनाए होंगे, देयर यूज टू बी अ फेमस शॉप हियर। यहाँ जो है ना एक फेमस शॉप हुआ करता था, मैं स्कूल जाया करता था, मैं पार्क जाया करता था, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करता था। तो ये सभी जो सेंटेंस होते हैं ना, इसको आप यूज टू का प्रयोग करके बना सकते हैं, बट यूज टू का प्रयोग करके नहीं बना सकते, इस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यूज टू, ठीक है ना, पास्ट में इसका सेंस आता है। यहां पर क्या आएगा, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे। मस्ट बी केयरफुल, मस्ट यहां पर क्या आएगा, हमारा मस्ट आएगा, क्योंकि यहां पर जो देखिए यहां पे क्या है, यू डैश बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। तो दोस्तों ये तो मस्ट ही है, आपको जो है जरूरी मतलब कि करना ही चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझिए आप। ही इज एक्सपेक्टेड टू कम माई होम टुमारो, या फिर ही इज यूज टू कम माई होम टुमारो, या सेल। तो देखिए सेल तो आएगा नहीं, मे आएगा ही इज के बाद, ठीक है ना। अब इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है। सिंपली दोस्तों यूज टू का इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि यूज टू का पास्ट में होता है, करता था। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। उससे यह उम्मीद की जाती है, ठीक है ना, कि वो मेरे घर कल आएंगे या आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेंस आपको समझना है। स्टैंडर्ड इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि विल का यूज करके ही हमारा जो है सेंस जो आएगा वो फ्यूचर का आएगा, कि विल का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ही इज डैश कम माई ऑफिस टुमारो। यहाँ पे क्या यूज होगा, तो यूज टू का इस्तेमाल नहीं होगा, पास्ट में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे और टू का इस्तेमाल यहाँ पे कर्तव्य ड्यूटीज के लिए होता है। वुड का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इज के बाद वुड का इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म होता है हमारा। अब यहाँ पे हमें ये सच इस पे डिसाइड करना है, तो और टू का नहीं होगा, ये मैंने बता दी। यहाँ पे इस्तेमाल होगा सपोज टू, उससे यह आशा की जाती है, उससे यह संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है ना, कि वह जो है मेरे ऑफिस कल आ सकते हैं या आएंगे। कि दोस्तों ये दोनों सेंटेंस मैंने एक साथ पता है क्यों लिखा, यहाँ पर जो है ना एक्सपेक्टेड टू की जगह पे आप यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा। अगर क्वेश्चन आपको आएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर दोनों का मतलब सेम ही है, एक्सपेक्टेड टू का मतलब भी और सपोर्ट टू का भी मतलब, ठीक है ना। बट ऑप्शन में एक ही आएंगे, एक्सपेक्टेड टू या सपोज टू, या दोनों आ सकते हैं। तो आपको दोनों का ऑप्शन जो है दिया जाएगा, मतलब कि ए और मान लीजिए बी दोनों, तो फिर ए बी दोनों को आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ही इज द चीफ गेस्ट, ही शुड बी देयर या कुड बी देयर या मस्ट बी देयर या ऑट बी देयर। तो दोस्तों देखिए उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, ये तो उसकी ड्यूटी है या उसके ऊपर डिपेंड करता है, चीफ गेस्ट के ऊपर। हम उसको विवश तो नहीं कर सकते ना कि आपको यहाँ पर अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना।
अब कुड का इस्तेमाल पास्ट में होता है जबकि प्रेजेंट है दोनों सेंटेंस यहाँ पे। शुड का इस्तेमाल हम सलाह देते हैं कैसा होना चाहिए। बट दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि चीफ गेस्ट को हम आमंत्रित किस लिए करते हैं, ठीक है ना। अपने जो भी हमारे सेरेमनी होता है या फिर कोई भी एग्जीबिशन होता है तो उसमें जो है वो आते हैं, ठीक है ना, उसका शोभा बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कर्तव्य बनता है, चीफ गेस्ट का कर्तव्य बनता है, ड्यूटी है। तो यहाँ पे और टू का इस्तेमाल होगा कि वो आए यहाँ पे या वो यहाँ पे हो या फिर उसे यहाँ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो है ना कोई पूछ रहा है क्या मैं तुम्हारे फादर से जो है कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे वो परमिशन मांग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे मे का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 मतलब कि स्टार्ट होते ही, तो फिर फायदा क्या है वहां पर हमें पहुंचने से, तो यहाँ पे मस्ट का जोर दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। डेट रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना, रेस्टोरेंट सर्व्स द वेस्ट फूड, यू शुड डेफिनेटली ट्राई, या यू में, या यू माइट, या यू वुड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना देखिए यहाँ पर जो है सलाह दिया जा रहा है, कोई सलाह दे रहा है कि तुम्हें जो है ना डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मे का यूज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेफिनेटली निश्चित ही यहाँ पर जो है ना ज्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है, तो मे और माइट का इस्तेमाल तो कम संभावना के लिए होता है, ठीक है ना। और विल का जो है पास्ट वुड होता है, तो यहाँ पे शुड का होगा क्योंकि यहाँ पर सलाह दी जा रही है, ऐसा उसे अपने तरफ से जो है ना कोई बता रहा है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। देखिए इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, आई डैश हैव कैरिड माई अम्ब्रेला। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? कुड आएगा, या यहाँ पे वुड आएगा, या फिर यहाँ पे शुड आएगा, यहाँ पे माइट आएगा, क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा यूज होगा ना, जो मॉडल्स, वो होगा आई शुड हैव होगा। कुड क्यों नहीं हुआ? तो कुड हैव हो सकता है, बट यहाँ पे कुड क्या है? समर्थ है। बट यहाँ पे हम किसी से बोल रहे हैं या हम खुद ही बोल रहे हैं कि आई शुड है, मुझे जो है ना अम्ब्रेला लाना चाहिए था। सेंस आप समझिए सेंटेंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ही डैश वी साई ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो नीड टू का आएगा नहीं, नीड टू जरूरत होता है, ठीक ना, जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टू का कर्तव्य के लिए कुड का इस्तेमाल यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि कुड यहाँ पे पास्ट फॉर्म के रूप में होता है। हुआ करता था तो यूज टू का होगा, ही यूज टू बी साई ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। वह अपने कॉलेज के दिनों में जो है शर्मिला या साय हुआ करता है, ठीक है ना, यूज टू का इस्तेमाल होगा। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है एक हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों प्लीज आप लोग कीजिए, और 3 क्वेश्चन जो लास्ट के जो है ना वो आपको उसका आंसर करना है, ठीक है ना प्लीज। तो उसका आंसर आप लोग जरूर ध्यान से करें। देखिए दोस्तों मैंने आपको 2 चीजें बताया था, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले पता है आपको क्या करना है? सबसे पहले जो है ना आपको सेंटेंस, क्वेश्चन के सेंटेंस का जो है ना टेंस चेक करना है कि पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में। तो देखिए ये हमारा जो है, ये जो हमारा प्रेजेंट में है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे द का भी यूज होगा, द एग्जामिनेशन, तो मतलब कि एग्जाम के लिए जो है ना अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आखिर मुझे किसकी जरूरत है? तो दोस्तों देखिए हमारे सेंस मतलब कि सेंटेंस को पढ़ते ही हमारे माइंड में आता है ना जरूरत, तो आई नीड टू हार्ड वर्क। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा नीड टू आएगा। देखिए क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे ना तो खुद ही इसका सेंस में आपके माइंड में आएगा कि इसका इस्तेमाल होगा। देखिए माइट का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? क्योंकि पास्ट में है नहीं, और कैन का इस्तेमाल जो है सामर्थ्य के लिए होता है। और इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें कहीं ना कहीं जो है ना जरूरत का मतलब कि बोध होता है। इस सेंटेंस को पढ़ने से होता है ना कि आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करने की जरूरत है, और कुड पास्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन लास्ट के दोस्तों, उसका आंसर प्लीज आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप गलत करेंगे तो उसको मैं सही भी करूंगा। देखिए यहाँ पे यू डैश पे अटेंशन इन द क्लास। देखिए अगर टीचर है तो टीचर परामर्श दे रहे हैं, मतलब कि उसे सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें जो है ना करना चाहिए। कैन तो समर्थ होता है, तो वो तो समर्थ एबल है ही है वो बच्चा, मान लीजिए वो स्टूडेंट, कि वो कर ही सकता है। बट कहीं ना कहीं जो है ना वो इन चीजों में मतलब नेग्लेक्ट कर रहा है, उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब ठीक है ना, इग्नोर कर रहा है। तो टीचर बोलते हैं शुड का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे क्या होगा? वी डैश नॉट अफोर्ड अ न्यू कार, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज होनी चाहिए एबल, इसके लिए हमारे पास इतनी पावर नहीं है, इतना जो हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम एबल नहीं है उस काम के लिए, ठीक है ना, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ पर कैन का यूज होगा, वी कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार। अगर नोट नहीं होता तो कैन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हमारे पास इतना सामर्थ्य है, जैसे मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस, ठीक है ना, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 22, ये जो क्वेश्चन है ना इसको आपको, इसका आंसर आपको करना है, ठीक है ना। 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डैश सॉरी आई डैश टॉक टू योर गार्जियन इफ यू डोंट बिहेव नाइसली। तो यहां पर किसका इस्तेमाल होगा? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको सेंटेंस देखना है कौन सा। देखिए डोंट,
यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो कुड हैव तो हमारा पास्ट में यूज होता है, चाहिए था, सकता था, ठीक है ना। और आउट टू हैव ये भी पास्ट में हो गया। अब शैल और शुड में आपको ध्यान देना है क्या इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे जो हमारा यूज होगा ना, देखिए यहाँ पर आप डिसाइड कीजिए कि शैल का यूज क्यों नहीं होगा, सॉरी शुड का यूज क्यों नहीं होगा, या फिर शैल का यूज क्यों नहीं होगा। अगर शैल का यूज होगा तो क्यों होगा, शुड का यूज होगा तो क्यों होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा यूज होगा ना मोडाल्स, वो होगा हमारा शैल का यूज, ठीक है ना। अब देखिए आखिर क्यों होगा। देखिए दोस्तों, शैल को जो है ना मोडाल्स के रूप में भी यूज करते हैं। आप ये मत सोचे कि शैल का यूज जो है फ्यूचर में जो हम होंगे किसी काम को करने के लिए यूज करते हैं। तो पहले सेंटेंस का जो है ना सेंस समझिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम शैल लगाते हैं तो आई शैल टॉक टू योर गार्जियन इफ यू डोंट बिहेव नाइसली। तो मैं करूंगी, मान लीजिए टीचर कोई मैम है, वो बोल रही है कि मैं तुमसे तुम्हारे जो है गार्जियन से बात करूंगी अगर तुम जो है ना सही से बिहेव नहीं करते हो। तो यहाँ पर हमारा शैल का यूज होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22, इसका आंसर आप लोगों को करना है। देखिए आई एम बिजी राइट नो, आई डैश कॉल यू लेटर। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा 22 में, ठीक है ना। इसमें किसका इस्तेमाल होगा, इसका आंसर आपको करना है और इसका भी आंसर आपको करना है, ठीक है ना। गलत करते हैं तो मैं उसका राइट आंसर करूंगा, ठीक है ना सभी को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।